स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद आरपी सर में। आज के वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में डिस्कस करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए यहाँ पर दो फार्मूले दिए हुए हैं, एक मिश्र धन का फार्मूला दिया हुआ है और एक डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फार्मूला है। मिश्र धन का फार्मूला है A बराबर P ब्रैकेट में 1 धन R बटे 100 ब्रैकेट बंद इसकी घात n। यहाँ पर A मिश्र धन है, अमाउंट है, P प्रिंसिपल है यानी मूलधन है, R ब्याज की दर है और n समय वर्षों में। और यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज सीधे डायरेक्ट फार्मूला दिया हुआ है। इस फार्मूले से हम क्या करते हैं, इस फार्मूले का ज्यादातर उपयोग करते हैं। ठीक है, इससे हम पहले मिश्र धन निकाल लेते हैं, बाद में हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, मिश्र धन में से मूलधन को घटा देते हैं और हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल आता है। यहाँ पर जो फार्मूला है इससे डायरेक्ट हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। तो ये दोनों फार्मूले जो हैं, आखिरकार ये फार्मूले कहाँ से आए? इससे पहले के वीडियो में आपने साधारण ब्याज पढ़ा था और उसका फार्मूला देखा था। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T बटे में होता है 100। कंपाउंड इंटरेस्ट और ये सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों में दोनों ही ब्याज है, बस अंतर इतना है कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो जितने समय के लिए धन दिया जाता है वो पूरे समय के लिए सेम रहता है और यहाँ पर प्रत्येक वर्ष मूलधन में ब्याज जुड़कर नया मूलधन तैयार होता है और ब्याज के ऊपर ब्याज फिर से लगता है अगले वर्ष। ठीक है, तो चलिए हम इस फार्मूले से, सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले से यानी साधारण ब्याज के फार्मूले से हम इन फार्मूलों का डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, चलिए माना मूलधन P ब्याज की दर R तथा समय बराबर T। यही तो है PRT, मूलधन P ब्याज की दर R और समय T। ओके, अब देखिए हम क्या करेंगे, हम एक वर्ष का ब्याज निकालेंगे। मूलधन गुणे दर गुणे समय होता है, जब एक वर्ष के लिए निकालेंगे तो T हमारे पास ये टाइम जो है, यहाँ पर n दे रखा है, n का भी ये भी टाइम है और यहाँ पर फार्मूले में यहाँ पे n रखा जाता है, T भी रख सकते हैं। ठीक है, तो एक वर्ष के लिए जब ब्याज निकालेंगे तो T यहाँ से T 1 हो जाएगा तो PR बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, एक वर्ष के लिए ब्याज बराबर PR बटे 100, क्योंकि यहाँ पर गुणे 1 होगा तो एक से गुणा करेंगे तो 1 नहीं रहेगा। अब देखिए एक वर्ष के बाद, एक वर्ष के बाद मिश्र धन कितना होगा? A, मिश्र धन A बराबर, अब देखिए मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन में यहां देखिए P पहले से ही है, मूलधन प्लस PR बटे 100। आप देख रहे हैं कि यहां पर दोनों में क्या है, यहां भी P मिल रहा है, यहां P मिल रहा है। P को कॉमन लेने पर यह आ जाएगा P, यहां पे आएगा 1 धन R बटे 100, ये हमारा आ जाएगा मिश्र धन। अब यही मिश्र धन अगले वर्ष के लिए मूलधन बनेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में यही अगले वर्ष के लिए मूलधन बनता है। तो यहां पर देखिए दूसरे वर्ष के लिए
ब्याज, यहां पे ब्याज ही लिखते हैं, बराबर दूसरे वर्ष के लिए ब्याज बराबर मूलधन, ये मूलधन है हमारा P 1 धन R/100, ये हमारा हो गया मूलधन, ठीक है, गुणे दर, अब यहां पर गुणे दर बटे 100, क्योंकि एक वर्ष के निकाल रहे हैं तो यहां पर टाइम नहीं लिखेंगे क्योंकि एक ही होगा, तो ये यहां पर ये गुणे मूलधन गुणे दर बटे 100 हो जाएगा ये, क्योंकि यहां पर देखिए मूलधन गुणे दर बटे 100 है एक वर्ष के लिए ब्याज, तो यहां भी एक वर्ष के लिए निकाल रहे हैं तो दर बटे 100 ही होगा। अब देखिए ये हमारा हो गया ब्याज, अब ये कितना होगा, यहां पर फिर से हम निकाल रहे हैं दूसरे वर्ष का मिश्र धन, तो वहां पर मूलधन हमारे पास था ये P 1 धन R/100 प्लस ये पूरा ब्याज है P 1 धन R/100 और फिर गुणे R/100, ओके, ये हमारा है मूलधन प्लस ब्याज दूसरे वर्ष के लिए। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें से कॉमन लेंगे P 1 धन R/100, ये हमने पूरा कॉमन ले लिया, ठीक है, यहां भी है और यहां भी है, तो यहां पर देखिए अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां पर एक बचेगा, 1 धन और ये कॉमन लिया जा चुका है, ये बचेगा R/100, R/100, तो हमारे पास ये बनेगा P प्लस 1 प्लस यहां पर 1 होगा बेटा, P 1 प्लस R/100 और फिर अगले ब्रैकेट में 1 प्लस R/100, तो इस तरह से ये हो जाएगा P 1 धन R/100, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो यहां पर देखिए दूसरे वर्ष के लिए जो निकाला गया 2 वर्ष के बाद ये हमारा फिर से मिश्र धन बनेगा, क्या बनेगा, मिश्र धन बनेगा। इसी तरह से हम अगले वर्ष के लिए अगर लेते हैं, तीसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए ब्याज, तीसरे वर्ष के लिए ब्याज किस पे लगेगा, ये हमारा जो मिश्र धन आया, ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज मिलाकर ये हमारा हुआ मिश्र धन। अब ये मिश्र धन आया, ये तीसरे वर्ष के लिए ये मूलधन बन जाएगा, तो ये होगा मूलधन, अब ब्याज क्या होगा, मूलधन ये हमारा है 1 धन R/100 का होल स्क्वायर, ये तो हमारा मूलधन हो गया, गुणे ये होगा, तो ये हमारे पास आ गया तीसरे वर्ष, ये मूलधन गुणे दर बटे 100, क्योंकि एक वर्ष का निकाल रहे हैं इसलिए समय लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरे वर्ष के लिए ये ब्याज बना, तो 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष बाद ए यानी मिश्र धन कितना बनेगा, तो हमारे पास मूलधन तो ये था P 1 धन R/100 का होल स्क्वायर और ब्याज हमारे पास ये बना प्लस P 1 धन R/100 का होल स्क्वायर गुणे R/100, ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया। अब देखिए यहां पर P 1 धन R/100 का होल स्क्वायर है, यहां भी है, तो हम इसको कॉमन लेते हैं एक बार, P 1 धन R/100 का होल स्क्वायर, ये हमने कॉमन लिया, अगले ब्रैकेट में यहां पर हमने पूरा कॉमन ले लिया है, तो यहां पर आएगा 1 प्लस और ये यहां से लिया जा चुका है, यहां R/100 बचेगा, R/100। तो अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं P 1 धन R/100, क्योंकि यहां पर 2 बार है और ये 3 बार हो गया, 2 की घात 3,
शायद आप लोग समझ गए होंगे। अब इसी तरह से हम n वर्षों के लिए, अगर हम n वर्ष के लिए निकालें मिश्र धन, तो ये हमारा मिश्र धन 3 वर्ष के लिए निकला। तो n वर्ष के लिए अगर हम मिश्र धन निकालेंगे तो ये होगा बराबर p 1 धन r/100 की पावर n। जितने वर्ष के लिए है? ये 3 वर्ष के लिए, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 वर्ष के लिए मिश्र धन है, ये 2 घात है, यहाँ पर 1 वर्ष के लिए मिश्र धन है, ये 1 घात, यहाँ पर 1 लिखा नहीं है, 1 घात लिखी नहीं जाती, चलो छोड़ देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये फार्मूला बनेगा a बराबर p 1 धन r/100 की पावर n। ये फार्मूला हमारा इस तरह से तैयार हो जाता है। मिश्र धन निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला वहां पे लिखा हुआ है, p बड़ा ब्रैकेट फिर छोटे ब्रैकेट में 1 धन r/100 छोटा ब्रैकेट बंद उसकी घात n -1 फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। तो इस फार्मूले में क्या किया गया है इसको भी आप देख लीजिए। अब देखिए इस वाले फार्मूले को, ये फार्मूला कैसे बनाया गया, इसी फार्मूले से बना है। यहां पर देखिए CI बराबर होता है A - P, यही तो हमारा CI होता है। तो देखिए A हमारे पास ये है, तो P 1 धन r/100 की पावर n माइनस ये P पोलर P है तो P को घटा देते हैं P, ठीक है। अब यहां भी P है और यहां भी P है, तो हम P को कॉमन ले सकते हैं। P को कॉमन लिया, यहां पर एक ब्रैकेट बड़ा बना लेते हैं इसलिए क्योंकि इसको ब्रैकेट में ही रखना है, और ये रहेगा 1 धन r/100 और ये ब्रैकेट बंद होगा, इसकी घात n होगी, यानी कि समय जो होगा माइनस, अब ये P कॉमन लिया जा चुका है तो यहाँ पर 1 होगा। तो इस प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला, डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो इस फार्मूले से हम निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इन्हीं फार्मूलों का प्रयोग करके हम आगे के क्वेश्चन, आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। आशा करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।